वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों, आज आपका इरशाद सर फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बच्चों, हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 मेथड किए। पहला मेथड हमने निकाला बच्चों कि जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था, कि हर बार हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है बच्चों, जितने ऑड नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें उतना ही उसका स्क्वायर रूट आता था। दूसरा बच्चों हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि जो प्राइम नंबर्स हैं उन्हीं नंबर से हम डिवाइड करते जाएं कंटिन्यू, और उसके बाद हम 2 के पेयर बनाए और जितने पेयर बने वही उसका स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है बच्चों, अब ये लॉन्ग डिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो फिर लॉन्ग डिवीजन क्यों? बच्चों, लॉन्ग डिवीजन हम उस जगह यूज़ करते हैं जहां आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो। बड़ा नंबर हो जिसको फैक्टराइजेशन करना बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करना बड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसे नंबर्स को हम लॉन्ग डिवीजन से करते हैं बच्चों। अब लॉन्ग डिवीजन का मेथड कैसे, तो देखिए बच्चों, बोर्ड की तरफ मैं एक क्वेश्चन आपकी बुक से ले रहा हूं और वो हम करेंगे बोर्ड पे। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे आपकी बुक से क्वेश्चन एक लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 एंड 529 बाय डिवीजन मेथड। तो बच्चों, ये इंग्लिश का स्टेटमेंट है। जब मैं यहाँ सोल्यूशन में जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू, ये निकालना। अब क्या करेंगे हम बच्चों, हम यहां जाएंगे ऐसे और ऐसे हम डिवाइड बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आप डिवाइड करते हैं, लेकिन इस डिवाइड में क्या कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा लंबा करें। बच्चों, हमारे पास नंबर है 2304, इसको हमने बच्चों डिवाइड करना है। बच्चों, अगर आप स्टेप्स याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। पहला स्टेप कि हमने यहां लिखा, स्क्वायर रूट डाला। अब हमने देखना है 2304 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या किया, यहां डिवाइड का सिंबल बनाया लॉन्ग डिवीजन का, लेकिन ये वाली साइड इसकी लंबी कर दी। अब क्या करना हमने बच्चों, दूसरा स्टेप, हमने यहां से वंस और टेंस वाला एक ग्रुप में रखना है, एक पेयर, और 3 और 2 जो है दूसरे ग्रुप में रहेगा। ठीक है बच्चों, जब भी आपने स्क्वायर रूट निकालना है, यहां ग्रुपिंग बहुत जरूरी है। एक पेयर 4 और 0 का और दूसरा पेयर 3 और, यानी पेयरिंग आपने वंस से करनी, इधर से पेयरिंग नहीं करनी। जैसे अगर आपके पास इस किस्म का नंबर है 2304, लेकिन यहाँ 5 भी है, पेयरिंग फिर यहां से एक पेयर बनेगा 5 और 4 का, दूसरा पेयर बनेगा 0 और 3 का, और ये अलहदा से रहेगा अकेला। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं यहाँ। ये करने से पहले, स्क्वायर रूट करने से पहले, अब आपको स्क्वायर टेबल लिखना ही लिखना है। स्क्वायर टेबल मीन्स कि पहले 10 नंबर का स्क्वायर लिखना है बच्चों। स्क्वायर ऑफ 1 कितना होता है बच्चों, 1। स्क्वायर ऑफ 2 कितना होता है बच्चों, 4। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64 और 9 9s are 81। बच्चों, यहां तक आपने टेबल लिख लेना है एक साइड पे, ताकि आपको बार बार टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं हो, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। अब बच्चों, क्या करना आपने कि हमारे पास 23 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, या तो 23 आना चाहिए या 23 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। अब आप बच्चों देखेंगे कि 4 4 16 आता है और 5 5 25 आता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहां टेबल कौन सा पढ़ेंगे हम, 4 का, तो यहां 4 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, और 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे बच्चों, हम 4 तक, और यही 4 हम यहां लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, 4 4s are 16 माइनस किया हमने, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया। बच्चों, ध्यान रहे आपको कि आप यहां सोचेंगे कि सर यहाँ हम 4 5 20 भी तो लिख सकते थे, 23 के नीचे 20 भी लिख सकते थे,
लेकिन बच्चों ये आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट मीन्स आपने स्क्वायर टेबल ही पढ़ना है, कोई और टेबल आपने नहीं पढ़। तो ये स्क्वायर टेबल हमने लिखा है 9 तक और यही टेबल चले, इसलिए 4 4 16 ही चलेगा, 4 5 20 यहां नहीं चलेगा। तो 4 4 16 बच्चों, 23 माइनस 16 कितना रहा 7। ठीक है बच्चों, अब दूसरी डिवीजन में आप एक नंबर यहां पूरा पेयर नीचे उतारना है और यहाँ 4 और 4 को ऐड करके यहाँ पीछे को 8 लिखना, यहाँ बीच में यहाँ इसकी जगह छोड़ दी या खाली जगह छोड़ दी है। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है कि अब हमें 1 प्लेस पर 4 चाहिए। देखिए बच्चों, 1 प्लेस पर 4 हमें एक तो 2 का टेबल देता है और 1 प्लेस पर 4 हमें एक तो 8 का टेबल दे, इसलिए यहाँ 3 4 6 5 6 इनसे डिवाइड करने के अब या तो हमने यहाँ 2 लिखना है या हमने बच्चों यहाँ 8 लिखना है, क्योंकि 8 हमें 4 देगा और 2 हमें, हम यहाँ लिखेंगे 8, जो 8 ऊपर लिखा वही 8 नीचे जैसे हमने यहाँ लिखा और ये ऐसे चलेगी बच्चों। 8 8 64 कैरी 6, 8 8 64 और 6 कितना बच्चों 70, जो 8 यहाँ लिखा वही 8 यहाँ लिखा, तो बच्चों यहाँ 0 रहा। ठीक है, अब हमने ठीक निकाला या गलत निकाला, तो चूंकि यहाँ 0, यहाँ इसको चेक 8 और 8 बच्चों 16 कैरी 1, 8 और 1 9। चेक करने के लिए अगर 48 का डबल यहाँ आया आपको, इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। तो बच्चों आपका जो स्क्वायर रूट आया वो आया 48। बच्चों एक बार फिर देख लो कि इस डिवीजन दूसरी अगर मैं यहाँ करूं 2304 को मैं 4 से डिवाइड करूं, वो डिवाइड बच्चों जब ये 4 5 आर 20, फिर रहेगा 3 उतारेंगे 0, 4 7 आर 28, फिर रहेगा 2, अब उतारेंगे 4 4 6 आर 24, ये रहा 0। बच्चों ये हम कोशेंट निकाल रहे हैं, ये कोशेंट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहां हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। जब हम कोशेंट ढूंढ रहे हैं तो कोशेंट ढूंढने के लिए आप एक ही नंबर उसी का टेबल आपने नीचे तक पढ़ना है, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं तो स्क्वायर रूट के स्टेप्स ये बोर्ड पर है। मैं एक बार सारे ही स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं और फिर हम एक और पार्ट करेंगे। बच्चों जो भी आपके पास क्वेश्चन है, यहां लिखा आपने स्क्वायर रूट, आगे इक्वल टू डाल दिया, आगे जगह खाली रखी आंसर के लिए। उसके बाद बच्चों आप स्क्वायर टेबल लिखेंगे, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर टेबल, ये हमने बच्चों स्क्वायर टेबल लिखा। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने यहां डाल दिया और डिवाइड, एक साइड से डिवाइड का सिंबल, दूसरी साइड से लंबी लाइन डाल दी। ठीक है बच्चों, जो भी आपके पास नंबर है उसको यहां से पेयरिंग करो, पहला पेयर दूसरा पेयर, इसी तरह से 2 का ग्रुप बनाते जाएंगे, पेयर बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो यहां से पहला पेयर होगा उसको देखना यहां टेबल में कि वो पेयर कहां पड़ता है, वो 16 से बड़ा है, 25 से छोटा है। हम यहाँ 23 के नीचे 25 तो नहीं लिख सकते हैं, हम 16 लिखो। 16 कैसे हमारे पास है 4 के टेबल से, तो 4 4 आर 16, जो 4 यहां लिखा वही 4 यहाँ और वही 4 ऊपर आंसर में भी हम लिखेंगे। आया हमारे पास 23 माइनस 16, अब रहा 7। अब जब नीचे उतारना है तो एक नंबर नहीं बच्चों, बल्कि पूरा पेयर 0 4 दोनों ही नीचे उतार, हमारे पास बन गया यहाँ 704। ये जो 4 और 4 हमने 8 लिखा था और इसके नीचे हमने खाली ब्लैंक रखी थी। ब्लैंक के लिए अब हमने नंबर ढूंढना है कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसा नंबर हमने यहाँ ढूंढना है कि उस जो नंबर हम ऊपर लिखें, जैसे यहाँ हमने 2 लिखा वही 2 नीचे, अगर हमने ऊपर लिखा 6 तो वही 6 नीचे। ठीक है, अब हमने यहाँ ऐसा नंबर ढूंढना है जो हमें 1 प्लेस पर 4 दे दे। अब हम देख रहे हैं कि 1 प्लेस पर 4 हमें या तो 2 देता है, 2 का स्क्वायर देता है, या बच्चों 8 का स्क्वायर देता है। ठीक है, देखो 1 प्लेस पर 4, यहां भी 4। अगर हम बच्चों यहां भी 2 लिखते हैं, यहां भी 2 लिखते हैं, ये बनता है 2 2 4 और 2 8 16 बनता है बच्चों 116। लेकिन ये बहुत बड़ा है, 116 से बहुत छोटा है, इसलिए हम 2 को ट्राई नहीं करेंगे। दूसरा नंबर हमें 4 वाला कौन है, ये है 8 वाला, जो हमें 64। तो बच्चों जो 8 यहाँ वही 8 यहाँ, देखो बच्चों 8 8 आर, यहाँ हम अलग भी कर सकते हैं, 88 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 64 कैरी 6, 8 8 64 और 6 70। तो ये बच्चों हमारे पास आया 70। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आया,
इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट जो है वो ये वाला नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल टू 48। एक एग्जांपल हम और लेते हैं बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट, अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट कि स्क्वायर रूट ऑफ 529। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं यहां से नीचे, दूसरा दोबारा हम डिवाइड बनाएंगे। बच्चों डिवाइड का सिंबल ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, लेकिन इस वाले को थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसके बीच में आप लिखेंगे 529। ठीक है, अब बच्चों पेयरिंग करनी है। पहले पेयर में यहाँ आएगा 9 और 2 और दूसरे पेयर में 5 अकेला रहेगा। अकेला या सिंगल डिजिट जो भी रहेगा वो इस साइड रहेगा, उधर से पेयर हम बनाते आएंगे। अब बच्चों हमने देखा कि हमें 5 आना चाहिए, हम जाएंगे यहाँ, तो 1 के टेबल से 1 1 ज़र 1 बहुत छोटा हुआ, 2 के टेबल से 2 2 ज़र 4, 3 के टेबल से 3 3 ज़र 9, तो 5 के नीचे 9 हम नहीं लिख सकते हैं, 9 बड़ा हो गया। इसका मतलब हम 2 के टेबल से करेंगे, 2 2s आर 4, जो 2 यहाँ लिखा वही 2 यहाँ, और ये हमने ऐसे लाइन ड्रा, तो 2 2s आर 4, तो 5 - 4 कितना रहा बच्चों 1। ये 29 पूरा का पूरा नीचे आएगा, और बच्चों ये 2 और 2 कितना हुआ 4, और इसके नीचे ऐसे ब्लैक। अब हमने वहां से ऐसा नंबर जो ढूंढना है जो हमें 1 प्लेस पर 9 दे दे। बच्चों 1 प्लेस पर 9 हमें कौन कौन दो नंबर देते हैं, एक देता 3 3 3 ज़र 9, और एक देता बच्चों 7 7 7 ज़र 49, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। इसका मतलब यहाँ या तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या हम बच्चों 7 से। पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 4 के साथ यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई किया, तो 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, हाँ, यानी यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो कितना हो बच्चों 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, तो सब्ट्रैक्ट किया हमारे पास 0 आया। इसका मतलब बच्चों जो 3 यहाँ लिखा वही 3 यहाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, स्टेप्स याद रहे। पहला स्टेप, जब भी आपने लॉन्ग डिवीजन से करना है तो स्क्वायर टेबल आप 9 तक लिख लेंगे। दूसरा स्टेप, जो भी नंबर आप जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकाल वो यहाँ लिखेंगे, ये डिवीजन का साइन दे दे, और पेयरिंग आप राइट से लेफ्ट को करेंगे। पहले में 4 0, दूसरे में 3 2, इस तरह से आप डिवाइड करेंगे। जब आपने देखा कि पेयरिंग हो गई, तो अब आपने देखा कि मुझे 23 चाहिए, आप 4 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 25 23 से बड़ा, इसलिए हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 4 16। अब जो 4 यहाँ लिखा वही 4 यहाँ, और वही 4 अपने आंसर में भी लिखा। अब बच्चों 4 + 4 8, यहाँ 8 थोड़ा सा पीछे और नीचे ब्लैंक रखना है क्योंकि हमने यहाँ एक और डिजिट डालना है। उसके बाद बच्चों यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, ये पूरा पैर नीचे उतरा। अब हमने यहाँ नंबर ढूंढना है जो हमने ब्लैंक रखा था, वो नंबर हम कैसे ढूंढे। हमने देखना कि हमें चाहिए 704, यानी 1 प्लेस पर 4 चाहिए हमें। 1 प्लेस पर 4 हमें 2 का स्क्वायर देता है और 8 का स्क्वायर देता, तो दोनों को ट्राई करो बच्चों। हमने यहाँ 8 को ट्राई किया, 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 704 आया। इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट निकला। ठीक है बच्चों, आपके सिलेबस में तो 4 ही डिजिट हैं। मैं अगले टॉपिक में 5 डिजिट का भी आपको स्क्वायर रूट निकाल कर देता हूँ इसी मेथड से, और उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों एक और हम डिवीजन मेथड से करेंगे। हमारा नंबर है 46,225। इसका हमने स्क्वायर, हम यहां लिखेंगे, ये लिखा हमने स्क्वायर रूट ऑफ 46,225। बच्चों इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो सबसे पहले यहां हम डिवाइड का सिंबल बनाएंगे। ये वाली साइड लंबी, ये ऐसे, और अंदर हमने लिखा 46225। बच्चों पेयरिंग कहां से, इधर से। पहले पेयर में आएगा 5 और 2, दूसरे पेयर में आएगा 2 और 6, और तीसरे पेयर में अकेला 4 रहेगा। अब बच्चों हमें पहला जो टेबल पढ़ना है, हमें 46 नहीं आना चाहिए बल्कि सिर्फ 4 आना चाहिए। 6 2 अलग, 2 5 अलग पेयर, 4 आना चाहिए। तो बच्चों 2 का टेबल है,
2 2s आर 4, ये माइनस किया, ये 2 यहां भी लिखा, 4 माइनस 4 बच्चों कितना रहा 0। और अब हमने नीचे उतारना पूरा 62। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे यहां कि हमें 4 1 4 नहीं करना है, बल्कि हमने पढ़ना है तो स्क्वायर टेबल ही पढ़ना है, 2 2s आर 4, यहां से टेबल पढ़ना है। अब बच्चों 4 माइनस 4 0, अब हमने पूरा पेयर 62 नीचे उतर। अब यहाँ 2 और 2 कितना हो बच्चों 4, और इसके नीचे ब्लैंक। देखिए बच्चों, अब हमें कोई भी स्क्वायर नंबर जो आगे हमें 2 नहीं दे सकते। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने देखना है कि ऐसा नंबर जो हमें 62 दे दे या 62 से थोड़ा सा छोटा दे दे। हम 8 से करते इसको, लेकिन 8 से बच्चों बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम 6 से करेंगे तो 6 से भी ये बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि और अगर हम यहाँ 2 से करेंगे, जो 2 ऊपर वही 2 नीचे, तो बच्चों कितना बना ये 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, ये 84 बना। हमें 62 चाहिए। अब बच्चों हम किससे करेंगे 1 से करेंगे, 1 यहां और वही 1 यहां, और ऐसे लिखा हमने बच्चों, तो ये बना 41 1 41, जो 1 यहां लिखा वही 1 यहां लिखा। सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, 2 माइनस 1 तो 1, 6 माइनस 4 तो 2। अब बच्चों पूरा 25 नीचे आएगा, और यहां क्या आएगा बच्चों 4, तो ऐसे ही, और 1 और 1 2, यहां फिर से ब्लैंक। ठीक है बच्चों, अब हमने फिर यहां ना 5 हमें कौन देगा 5 ही देगा। इसका मतलब हम यहां भी 5 लिखें, यहां भी 5 लिखें, और यहां भी 5 लिखें। तो बच्चों कितना 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 और 2 12, कैरी 1, 5 4 20 और 21 21, तो रिमाइंडर हमारा 0। इसका मतलब स्क्वायर रूट कितना है हमारे पास आया 215। कैसे किया बच्चों, हमने 5 का नंबर मैंने लिया था, पेयरिंग 2, एक पेयर बना 2 5, एक पेयर बना 6 2 4, अकेला रहा। हमने 2 का टेबल पढ़ा, हम 4 का टेबल नहीं पढ़ेंगे। 4 1 4 यहाँ नहीं पढ़ा जाए, यहाँ जो भी पढ़ा जाएगा ये स्क्वायर टेबल ही पढ़ा जाएगा। तो 4 हमें 2 के टेबल से मिला, तो 2 2 4, 4 माइनस 4 0, हमने 62 उतारा। अब हमें 62 चाहिए था, लेकिन 62 हमें यहाँ मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की 1 प्लेस पर नहीं होता। इसका मतलब 62 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ 2 से करते, जो 2 यहाँ वही 2 हमने यहाँ लिखना था, तो ऊपर बनता 42 और नीचे 2, 42 2 जर बनता था 82, 82 42 2 जर बनता 84, 84 62 से बड़ा हो जाता था, इसलिए हमने 1 ऊपर 1 ही नीचे, तो 41 1 जर 41, और जो 1 यहाँ लिखा वही 1 ऊपर हमने लिखा। तो 62 माइनस 41 हमारे पास रहा था 21 बच्चों। ठीक है, और अब नीचे हमने उतारा तो पूरा 25, अब हमारे पास बना 2125, और यहाँ हमने 4 ऐसे लिया, और ये 1 और 1 को ऐड करके 2 लिख। देखो बच्चे 2 और 2 ऐड करके 4, फिर ब्लैक 1 और 1 करके लिखा 2, 4 तो पहले ही था, 1 और 1 को ऐड करके 2, तो बच्चों फिर ब्लैक, और हमें 1 प्लेस ऑफ 5 चाहिए था, 5 5 के टेबल से आता है, तो 5 हमने ऊपर 5 नीचे लिखा, और यही 5 ऊपर लिखा, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 46,225 का स्क्वायर रूट 215 आया। बच्चों ये आपकी बुक पर क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज है आपकी बच्चों 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये सारे ही लॉन्ग डिवीजन वाले हैं। आप एक एक क्वेश्चन करेंगे और मुझे बताएंगे। मैं देख रहा था कल से कि कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप वीडियो वॉच करके सक्सेसफुल हो या नहीं हो, आपको मेरी टीचिंग की समझ आती है नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते ही नहीं हो। बच्चों नोटबुक ले लो, उस पर क्वेश्चन करो और आंसर से मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल दो, या जिन जिन के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, वो अपना जो सॉल्यूशन है उस ग्रुप में डाल दो, मैं चेक करूँगा। सो इसके बाद कल हम करेंगे ट्रिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।